आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आपको डर लगता है, अगर आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। ये कहानी एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाली है जिससे शायद आज आप बाहर ना आ सकें। और अगर आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपने कमरे में हल्की सी खरोचने की आवाज आए, तो याद रखिएगा, आपने खुद सब्सक्राइब करके इस दुनिया का दरवाजा खोला है। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका's बॉक्स में। अब लाइक थोड़ी कम कर लीजिए और आवाज बढ़ा लीजिए। ये कहानी है ईशा, तान्या और उसके मंगेतर कबीर की। इस बार की होली में वो शहर से बाहर एक पुराने हवेली नुमा घर में गए थे। कबीर ने कहा था कि ये घर खाली रहता है, बहुत मजा आने वाला है। पर उसे नहीं पता था कि खाली घर कभी कभी सच में खाली नहीं होते। शाम तक सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने रंग खेला, हंसी मजाक की। तान्या ने ईशा के चेहरे पर गुलाल लगाया और वो हमेशा लाल रंग ही चुनती थी। कहती थी लाल रंग सबसे सच्चा रंग है और ये प्यार का भी रंग होता है। रात होते होते माहौल बदल गया। लाइट चली गई। घर के अंदर सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। दीवारों पर तीनों की परछाइयां हिल रही थीं। लेकिन कुछ देर बाद ईशा ने देखा कि दीवार पर 4 परछाइयां थी। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, पर कबीर ने अचानक पूछा, अरे तुमने किसी और को भी बुलाया है क्या? तान्या ने हंस दिया और कहा, डर गए क्या? आधी रात के बाद जब तीनों अलग अलग कमरे में सो गए तो उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 1:30 बजे उसे बगल वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी स्किन को खुजा रहा हो, बार बार, धीरे धीरे और तेज तेज। उसने दरवाजा खोला। वो तान्या का कमरा था। अंदर बहुत अंधेरा था, पर ईशा को उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। भारी आवाज, लेकिन टूटी हुई। उसने मोमबत्ती जलाई और जो देखा वो आज भी उसकी आंखों में है। तान्या आईने के सामने खड़ी थी और वो अपने चेहरे को नाखून से नोच रही थी, वो भी जोर जोर से, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा हो। उसकी गर्दन के नीचे लाल नसें उभर आई थी। त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा था, जैसे लाल धागे शरीर के अंदर चल रहे हों। ईशा ने तान्या को पकड़ने की कोशिश की। उसने ईशा की तरफ देखा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसने फुसफुसाकर कहा, रंग नहीं उतर रहा है। तभी उसकी त्वचा पर छोटे छोटे कट अपने आप बनने लगे। उन कटों से खून नहीं, गाढ़ा लाल रंग निकल रहा था, गुलाल जैसा, सूखा नहीं, गीला, जैसे शरीर के अंदर पूरा का पूरा रंग भर दिया गया हो। कबीर दौड़ कर आया। उन दोनों ने उसे रोका, पर अचानक तान्या शांत हो गई, बिल्कुल शांत, और मुस्कुराई। फिर उसने अपनी गर्दन अजीब कोण पर मोड़ी, इतना कि हड्डी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह पुलिस आई। उन्होंने कहा, कबीर की लाश बाथरूम में मिली। गला पूरी तरह से चीरा हुआ था। नाखूनों के निशान थे किसी महिला के। तान्या गायब थी। घर में खून का एक कतरा भी नहीं मिला। सिर्फ लाल रंग दीवारों पर, फर्श पर और कपड़ों पर था। आज 2 साल बाद भी ईशा की त्वचा के नीचे हल्की सी जलन शुरू हो जाती है, पहले गर्दन पर, फिर बाहों पर, और आईने में देखने पर त्वचा के नीचे लाल नसें नहीं, लाल धागे ही दिखाई देते हैं। वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए, जैसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात, कल रात उसके फोन पर तान्या का मैसेज भी आया, पिछली बार तो बच गई, लेकिन इस बार तो नहीं बचेगी। तान्या तो गायब हो गई थी, लेकिन उसके फोन से ये मैसेज कौन कर रहा था? कहीं तान्या जिंदा तो नहीं? और उस होली वाले दिन वो चौथी परछाई किसकी थी? ये राज तो अब सिर्फ तान्या ही बता सकती है। हम चलते हैं तान्या को ढूंढने के लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले तान्या की खबर आपको मिले। धन्यवाद।